नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश नई भर्ती संबंधी एक और नया अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं समीक्षा। सभी विभागों में बहुत जल्द आएंगी नई भर्तियां। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या सर सच में नई भर्तियां आने वाली हैं या सिर्फ सरकार घोषणाएं कर रही हैं। जैसा कि आपने अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री जी को देखा है कि बार बार 1 लाख पदों की बात करते हैं। मंत्री को देखे किसी भी आप, तो वो भी 1 लाख पदों पर भर्ती होने की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबको ये लगने लगा है कि सिर्फ घोषणाएं हैं, भर्तियाँ नहीं होंगी। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले लें, क्योंकि चुनावी माहौल और चुनाव के पहले 100% भर्तियाँ आती हैं और यहाँ पर सरकार ने भी काम तेज़ कर दिया है। तो सिर्फ घोषणाएँ नहीं हैं, घोषणाएँ होती थी ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन चीज़ों पर सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से भर्ती आ जाएं और आप सिर्फ घोषणाओं के रूप में उनका इंतजार करते रहें कि आएंगी या नहीं आएंगी। तो आपके पास अभी समय है, तैयारी आप स्टार्ट कर दें। आगे जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाह रहे, चाहे MP पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो या शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब की भर्तियाँ यहाँ पर आने वाली हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, प्रदेश में सरकारी भर्तियाँ होने की संभावना बढ़ी, विभागों से मांगी डिटेल। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 1 लाख पदों में भर्ती करने की घोषणा के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो सरकार ने यहाँ पर शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। GAD ने सभी विभागों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। इसमें रिक्त पदों की गणना की जानकारी संकलित कर अपलोड की जाएगी। GAD ने विभागवार बैठकें बुलाने का निर्णय भी लिया है। ये विभाग 2019 की स्थिति में भरे हुए पदों की जानकारी आरक्षण के आधार पर देंगे। साथ ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों से भी यहाँ पर अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं समीक्षा। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग की माने तो विभागों में खाली पदों की समीक्षा CM स्वयं कर रहे हैं। अनेक बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब काम में विलंब की बात आती है तो मैदानी अधिकारियों का यही तर्क रहता है कि अमले की कमी है। नतीजतन काम में देरी की एक वजह यह भी है। दूसरी तरफ जब CM जिलों के भ्रमण पर जाते हैं तो बेरोजगार स्वयं रोजगार की मांग पत्रों के माध्यम से करते हैं। पूरी स्थिति समझने के बाद पिछले महीने CM ने स्वयं यह निर्देश दिए थे कि खाली पदों की जानकारी के लिए एक नया सिस्टम तैयार होना चाहिए, ताकि भर्तियों का अभियान अनवरत रूप से चले और बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह व्यवस्था की है। अब समस्त विभागों से रिक्त पदों की जानकारी एकत्र होने के बाद यह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सरकार हर विभाग में युवाओं को रोजगार देकर रिक्त पदों की पूर्ति करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर विभाग में यहाँ पर रोजगार देने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। वो 100% चुनावी माहौल है, तो ये चीज़ें आने वाली है। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी उसमें अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय आपके पास कम है। बैक टू बैक बहुत जल्द भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि इलेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इलेक्शन होने के पहले ही इन वैकेंसियों को कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग विभागों में वैकेंसी आएंगी, तो उसमें समय भी लगेगा और एग्ज़ाम कराने के लिए थोड़ा बहुत 1-1 महीने का गैप भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर लगभग अगले साल 2023 की अगर हम माने तो पूरे साल लगभग आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, वैकेंसी आ रही है। 100% इस चीज़ को आप सीरियसली ले लें, अदरवाइज़ आपको आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आप तैयारी ना कर पाएँ और वैकेंसी बैक टू बैक आ जाए। तो आपको यही ऑप्शन रहेगा कि हम तैयारी नहीं कर पाए, लगातार वैकेंसी आ गई। तो अभी समय है, हम लोग का जो काम है आपको अपडेट करते रहना। वो लगातार समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे, कौन सी वैकेंसी आने वाली है या क्या चीज़ें विभाग में चल रही हैं, उन सब से आपको अपडेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।